हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। बार बार एक ही सवाल मुझसे किया जाता है दोस्तों कि टर्की पालन कैसे होता है और टर्की पालने से फ़ायदा है कि नहीं है और टर्की खाता क्या है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, ये टर्की जो है मेरे घर के सामने मार्केट लगता है। उस मार्केट में से जो वेस्टेज सामान जो लोग फेंक देते हैं, ठीक है, जहाँ भी सामान लगता है वहाँ अक्सर फेंक दिया जाता है, उसको हम कलेक्ट करके लेकर के आते हैं। सबसे पहले तो हमारे फार्म में एंट्री करते हैं। जैसे ही आप तो सामने में खरगोश मिलेंगे आपको। अभी खरगोश के करीबन 7-8 बच्चे हुए हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्यारे बच्चे हैं एकदम। इससे पहले मेरे पास अंगूरा खरगोश था, वो मैंने सेल कर दिया। ये बाल्टी में आप खरगोश को दे दिए। अब हम दे रहे हैं ये हसील को। हसील जो है मेरे पास 3 फीमेल और 1 मेल है और बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी फिर ये लोग अंडे पे हैं। देखिए, ये मैंने हसील को दिया है, हसील भी खा रहे हैं इस टमाटर को। तो सब थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते हैं दोस्तों। एक्चुअल में क्या है, जानवर जो हैं ये वेस्टेज आइटम को अगर खाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि वो बीमार हो रहे हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर टर्की जो है गिनी फॉल और टर्की जो मैंने एक साथ रखा है, बच्चों को जो मैंने एक साथ ग्रो किया था 3 मंथ तक। इसमें आपको 2 महीने के भी मिल जाएंगे, 3 महीने के भी मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पर खा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। खा नहीं रहे हैं, पूरा लूट हो जा रहा है। इनके लिए तो पार्टी हो गया, क्योंकि टर्की जो है और गिनी फॉल जो है ये टमाटर बहुत अच्छे से खाते हैं दोस्तों। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देना चाहते हैं तो इसको चॉप करके दीजिए। फ़िलहाल मैं इनको गोटा ही दे दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारा जो है 7-8 ट्रे जो था मेरे घर के बगल में, मुझे बताया गया ऐसा वेस्टेज निकल रहा है भैया बोल करके। तो मैंने कहा यहाँ ला करके डाल दो, आपको 20-30-50 रुपये दे देंगे। तो कम से कम उसका भी काम चल गया और हमारा भी चल गया समझिए। तो हम इसको 3 दिन तक कंटिन्यू दिए दोस्तों। लेकिन इसको देने का नियम है, कैसे देना है। मान लीजिए कि आप अपनी टर्कियों को या अपनी चीनी मुर्गी को जो भी फीड खिला रहे हैं या जिसका आपने आदत कराया हुआ है, ठीक है, मैं बार बार एक ही वीडियो में बोलता हूँ, एक टाइम आपको हरा देना है, सेकेंड टाइम आपको दाना या तो फिर जो आप दे रहे हैं कहना चाहिए कि धान का जो कोढ़ा वगैरह जो है चावल के साथ मिला के रेडी टू ईट के साथ में आप मिक्स करके जो देते हैं, उसके साथ साथ में आपको अपना जो फीड है वो एक टाइम देना है और एक टाइम जो है आप इसको देना है, अपना जो भी आप लेकर के आए हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम फार्म में, टर्की एक भारी जानवर होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है ये बैठने का जो है काफ़ी टूट गया था, दोनों टूट गया था, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। आप अपने फार्म को अक्सर बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहिए। रिपेयरिंग अगर नहीं करेंगे तो एक दिन आपका फार्म ही गिर जाएगा। इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने छोटा जानवर नहीं पाला है, बड़ा जानवर पाला है। बड़ा जानवर का मतलब है 12-14 किलो का टर्की वेट हो जाता है। मुझसे बार बार सवाल किया जाता है कि सर टर्की कितना वज़न होता है। तो देखिए, आज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। साथ में आप देखते रहिए कि टर्की जो है वो टमाटर खा रही है। मैंने बड़ी टर्की जो मेरा दूसरा फार्म है आपको जैसे कि दिखाया मैंने एक लाइन से, ये मेरा आखिरी था। यहाँ पर एक जगह और बाकी है राजहंस वाले, तो शायद मैंने इस वीडियो में कैप्चर नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ टर्की का जो क्वालिटी है उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। एक्चुअल में एक टर्की जो होता है वो टर्की कम से कम 7 किलो 8 किलो तक का वज़न होता है दोस्तों। और एक टर्की जो है वो 10 से 12 किलो जाता है और एक टर्की जो है 12 से 14 किलो जाता है, ठीक है। इनको बैठने के लिए ऐसा जगह देना चाहिए। देखिए यहाँ पे खड़े होने से ये पलटे मत, यहाँ पे ये अंडा देंगे, ठीक है। 2 टमाटर ट्रे। और मैंने जो फार्म हाउस बनाया है उसके नीचे में तालाब है, यहाँ पर ये लोग बीट करते हैं तो ये नीचे अपने आप उतर जाता है। इस तालाब में सफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये मेरा परमानेंट शेड है। परमानेंट का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे देखने बीट वीट साफ़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे मैं यहाँ पे सोनाली पालूँ, क्योंकि अकेला हूँ दोस्त। कब लेबर आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं कैसा है, थोड़ा सा जान तो रहे हो, लेबर ओबर का दिक्कत होता है। मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि मैं आपको इस चैनल में दे दूँगा, लिंक दे दूँगा मेरा गार्डनिंग चैनल का। मेरा गार्डनिंग चैनल भी है, अभी नर्सरी वगैरह भी हमने स्टार्ट किया है, तो उसको भी हमको देखना पड़ता है। मैं बिल्कुल आप लोगों को एक और अच्छा राय देता हूं दोस्तों कि आप इसी का जो वेस्टेज निकलेगा आप उसको इधर उधर बर्बाद ना करते हुए एक जगह इकट्ठा करते हुए बिल्कुल अपने घर में गार्डनिंग करें। मिर्ची लगाएं, टमाटर लगाएं, गोभी पत्ता लगाएं। उससे फ़ायदा ये है कि पत्ते जो हैं इसको ये लोग खा जाएंगे और साग सब्जी जो निकलेगा वो, साग सब्जी खेती करने नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, कम से कम गमले में लगा सकते हैं। हरा भरा आपका घर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। जैसे कि चाइनीज़ लेमन आजकल तो सब कुछ हो रहा है गमले में, ठीक है। आप उसको भी बिल्कुल फोकस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और टर्की देखिए, ये एडल्ट टर्की कितना अच्छा मयूर जैसे पंख फैला करके
दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने अभी इनको टमाटर दिया है खाने के लिए और सारे टर्की और चीनी मुर्गी लोग एक साथ झूम जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इसके लिए नया टाइप का है और अजीब लग रहा है इसको, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अभी सेट होने में थोड़ा समय लगेगा। एक बैग जो है बड़े टर्की के साथ में दूसरा, चाहे मुर्गी हो, टर्की हो या गिनी फाउल हो, एक साथ मत मिलाइए दोस्तों। अगर शुरू से है तब तो ठीक है। इन्होंने मेरा दो गिनी फाउल और 2 टर्की ये लोग मार दिए। क्यों मार दिए? देखिए, ये लोग सब यहाँ पर जो छोटे वाले जो टर्की थे जो पहले टमाटर खा रहे थे, वहाँ पर जो आपने देखा, वहाँ से निकाल करके मैंने वहाँ शिफ्ट किया इन टर्कियों को और फिर यहाँ पर दिया। सोचा कि खाने के समय में थोड़ा भूल जाएंगे। अब जो भी हो गया, खाते होते तक मैंने देख लिया, उसको रिपेयरिंग वगैरह सब कर लिया। उसके बाद थोड़ा देर तक मैं वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद मैं भी नहाने खाने के लिए चला गया। शाम को आके देखता हूँ कि 2 टर्की जो है सेमी एडल्ट टर्की ख़त्म और 2 गिनी फाउल ख़त्म। उसके बाद तो नेक्स्ट डे मेरे ये एडल्ट टर्की भी जाने वाले थे रायपुर शिफ्ट हो गए, चले गए। अब जो हैं एक बैच के हैं, सब हैं एडल्ट। फीमेल मेरे पास 5 हैं, तो वो नुकसान नहीं करते ज़्यादा। मेल ही जो हैं वो नुकसान करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव मेल बच्चा पहचान जाते हैं तो ज़्यादा टोंच मारते हैं। तो चलिए, ये हो गया। फिर से आ जाते हैं टर्की पे। टर्की जो है 1 महीने में, चाहे वो 10 वाला 7 वाला हो, चाहे 10 वाला, चाहे 200 से 250 किलो, 200 से 250 ग्राम ही होता है। किलोग्राम नहीं, 200 से 250 ग्राम ही होगा वज़न उसका 1 महीने का। 2 महीने में आधा किलो हो जाएगा, 3 महीने में 3 पाव हो जाएगा, 4 महीने में 1 किलो प्लस। अब जो है ये अब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ये। 5 महीने में 2 किलो हो जाएगा, 6 महीने में, है ना, 6 महीने में 3-4 किलो हो जाएगा। बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा अब ये। और 7 से 8 महीने बाद, 9 महीने बाद अगर आपका खाना अच्छा है तो ये अंडे पे आ जाएंगे। अंडे पे आने के बाद हर फीमेल अंडे पे नहीं बैठती दोस्तों। बहुत बार ये सवाल आता है कि टर्की हैच करेगी क्या? तो नहीं करते, सब नहीं करते। टर्की हैच कराने का चक्कर ही अलग है। अलग से आपको खुले में रखना पड़ेगा। टर्की छुप के अंडा देना पसंद करती है। जब वो बाहर निकलती है तो पत्तों से अपने अंडे को ढक देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर अंडे दे रही हैं। ठीक है, तो टर्की का भी वैसा है, गिनी फाउल का भी वैसा है। मैंने इसके पहले का एक वीडियो बनाया था। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा, बहुत सवाल ये आता है कि टर्की नया मेरे को करना है, इस बिज़नेस में फ़ायदा है कि नहीं है। दोस्तों, टर्की में बहुत फ़ायदा है, गिनी फाउल में बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जहाँ पर आप ये सोचिए, मैं वेस्टेज लेता हूँ, वेस्टेज ले करके इनको खाना खिला करके इनको एक टाइम का देता हूँ, दूसरे टाइम का कोढ़ा या तो फिर कुछ भी ऐसा, है ना, बॉयलर वॉयलर फीड के साथ मिक्स करके अगर मैं इनको खाना दे रहा हूँ, तो समझ जाइए कि मेरा 50% से भी कम हो गया रेशियो इनका खर्चा इनके पीछे। लेकिन अगर वहीं पर आप सोनाली पालें या कुछ भी पालें, आप देखिए वहाँ पर अगर जो भी आप पाल रहे हैं, तो उसको आप ये सब चीज़ नहीं दे सकते। अगर ये सब चीज़ देंगे तो सर्दी हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। गिनी फाउल और टर्की को बीमारी बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता। बस एक बीमारी होता है इनको, वो भी टर्कियों को, सर्दी लगता है, नाक वाक के पास फूल जाता है। उसके लिए आपको जो है पानी साफ़ सुथरा देने के साथ साथ में आपको लिक्सिन पाउडर वगैरह बीच बीच में चलाना होता है। वो हम ट्रेनिंग क्लासेस वगैरह चलाते हैं, उसमें हम पूरा डिटेल में बात करते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और है दोस्तों, अजीब टाइप का सवाल बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारा बातें बताना पड़ता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं शनिवार रात 10 बजे आसपास हम लाइव आएंगे। आप लोग भी लाइव सवाल पूछिए, सबको एक साथ जवाब मिल जाएगा। जितने लोग भी हैं फार्मिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो क्लियर हो जाएगा। और कैसे पाला जाता है, अंडे कितने देते हैं, कितने दिन में हैच होता है, जो नाना रकम के जो सवाल होते हैं वो सब क्लियर हो जाएगा। कैसा बनाया जाए इनका दड़बा, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा तरीका जो है ये पालन जो है, क्योंकि इसमें मेरे को सफाई जो है साल में एक बार कराना। वैसे तो मैंने नीचे तालाब बनाया था इनकी बीट के लिए, एक्चुअल में उस तालाब में पानी रुका ही नहीं मेरे यहाँ। एक बोर का पूरा पानी लग गया। अब उसमें तारपोलिन अगर मैं लगाता हूँ तो ऊपर ये रहते हैं बोल करके, तारपोलिन लगाने से फिर सड़न हो जाएगा, क्योंकि नीचे मिट्टी है, किनारे किनारे मैंने ईंट से चुनाई करवाया हुआ है। वो समय आएगा, जब बरसात का समय आएगा, भर जाएगा, उसके बाद फिर मैं बोर चालू करूँगा और फिर मैं एक बार मछली डालूँगा, तो वो समय दूसरा है। तब तक ये जो 6 महीने का जो समय है, ये 6 महीने तक कम से कम उनकी बीट जो है वो मुझे नहीं फेंकनी पड़ रही है। मेरे यहाँ बैच बाई बैच जो है तैयार हो रहा है। और इससे और एक प्लस है, हेल्दी रहते हैं दोस्तों।
ये जो तरीका है बकरी पालन जैसे आप कर रहे हो, बकरी ऊपर में है, नीचे में मतलब बीट बिल्कुल नहीं रुक रही है, यूरिन नहीं रुक रही है, वैसे ही इनका है। ये वाला सिस्टम में जब भी ये बीट करते हैं तो बीट नीचे से निकल जाता है, नीचे एकदम नीचे जीरो। बीट में निकलता क्या है, हरा चारा, उसके साथ साथ में जो राइस खाए रहते हैं वो बॉयलर फीड का, वो कुछ कुछ गिरता भी है तो वो नीचे चला जाता है, तो वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। लेयर बाय लेयर जम रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर हम उसको निकाल के सफाई करेंगे, उसके बाद फिर उसमें पानी जाने देंगे। तो ऐसा है दोस्तों कि अगर आप घर में छोटे रूप में भी पाल रहे हैं तो टर्की हो, मुर्गी हो, आप उसको ऊपर पाल के देखिए। ऊपर पालेंगे तो अलग ही मज़ा है, क्योंकि वो बीट के संपर्क में आएगा ही नहीं, बीमारी नहीं आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बीमार नहीं पड़ने का, ये भी एक बहुत बड़ा और अच्छा कारण है कि आपको कम देख रेख करना पड़ेगा। आप चाहें तो ऐसे में मैंने यहाँ सोनाली पाला है, कड़कनाथ पाला है, यहाँ पे सिल्की पॉलिश कैप पाला हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने नहीं पाला है। यहाँ पर अगर आप सिल्की पॉलिश कैप या कुछ भी पाल रहे हैं तो ये बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बीट जमा नहीं होगा। तो वो तो मुझे इसका काम पसंद है बोल करके ये चल रहा है। और एक बात दोस्तों, ईमू के बच्चे आ रहे हैं अभी, अगर किसी को ईमू के बच्चे लगे तो बिल्कुल आप संपर्क कीजिएगा। बट बाहर भेजने के लिए जो एक क्राइटेरिया है, कम से कम 25,000 का माल जाना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे में हो या बड़े में हो। उससे नीचे का माल कृपया आप लोग स्वयं आकर के लेकर के जाएं, हमारे घर विज़िट कीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चा, शौक़ के लिए जितना करना था किए दोस्तों। अब अगर बहुत ज़्यादा आदमी लगाने पड़ते हैं, भिड़ना पड़ता है, उसमें कई प्रकार का इधर उधर होता है, रेलवे का टिकट कटता है, 2 से 2,500 रुपये खर्च हो जाते हैं, तो समय अगर दे रहे हैं तो पैसा थोड़ा सा नहीं बचता है। फ़िलहाल अगर आप लोगों की गाड़ी आती है, हम रहते हैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, तो अगर इधर आप लोगों की गाड़ी आती है या छत्तीसगढ़ में आप लोग कहीं बोलेंगे तो मैं छोड़ दूँगा, जैसे अपना जान परिचय जो भी है। और बाकी पालन से रिलेटेड या इससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हमारी फुल वीडियो देखिए, उसमें एक लाइन से सब कुछ बताया जाता है। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना मिले तो एक बार आप कॉल कीजिए, मेन मुद्दे पे जो चीज़ समझ में ना आई हो वो चीज़ हम आपको बता देंगे। एक सवाल के बाद दूसरा सवाल मत कीजिए, क्योंकि वैसे तो पूरा अभी लाइव आने वाले हैं। आप लोग शनिवार शाम रात 9-10 बजे का इंतज़ार कीजिए और आइए। शनिवार को एक टीम बनाते हैं दोस्तों, मिल के बात करते हैं और सब कोई एक जगह बैठेंगे, भले ही जैसा भी हो, काम हो ना हो, सीखने का एक समय मिलेगा। हम लोग लाइव आएंगे तो बहुत अच्छा अपना टीम बनेगा, ठीक है। चाहे कोई कहीं से भी रहे, बहुत अच्छे से शायद इसका हम कर पाएंगे। एक बार कोशिश करके देखते हैं, तो आप लोगों का क्या राय है। अब बात कर लेते हैं टर्की पालन के लिए खर्च का और उस पे जो है मैनेजमेंट का। तो अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं तो देखिए कितना सरल तरीके से हमने बनाया है। नीचे से गड्ढा करा दिया है, पूरा दीवार की चुनाई करवा दी है, छोटा छोटा कॉलम है। हम जो है वो एक चीज़ खर्चा ये किए, क्योंकि हमको लॉन्ग टाइम चलना था। यहाँ पे हमने सीमेंटेड वगैरह करवाया है, बाकायदा पाइप लगा करके एडवेस्टर लगाया है। आप लोगों के यहाँ अगर ऐसा नहीं है तो आप एक काम कीजिए, बिल्कुल बांस का बनाइए दोस्तों। नीचे देखिए हमने बांस लगाया है, वैसे बांस का थोड़ा सा उठा करके बनाइए, ताकि नीचे आप बिल्कुल घुस करके सफाई कर सकें, या नीचे में आप कुछ भी कर सकें, तो टर्कियाँ बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगी, इतनी गारंटी है। और बीच बीच में आप छोड़ सकते हैं उनको, फिर शाम को अंदर कर दीजिए। जाली जो है आप लगाइए, जाली नहीं लगाएंगे तो कम से कम बांस लगाइए दोस्तों। बांस का ऐसा बनाइए कि 1 अंगुल से ज़्यादा गैप मत हो। बांस आप बिल्कुल फाड़ फाड़ करके उसमें लगा सकते हैं, धीरे बनेगा दोस्तों, खर्चा कम आएगा। पुराने ज़माने में जो टटरा मिलता था, हमारे तरफ टटरा बोलते हैं, बांस का जो बना, वो भी आप लगा सकते हैं एक साइड में। दूसरे साइड में आप ये सब दे सकते हैं, या तो फिर ग्रीन नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छत की अगर बात करें तो थोड़ा सा पक्का बनाने का एडवेस्टर या टीन ज़रूर लगाएं। अगर आप टीन लगा रहे हैं तो उसके ऊपर में सन की बोरा वगैरह डाल करके उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पौधा वगैरह ज़रूर लगाएं। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप बढ़िया बांस वांस की जो किनारे किनारे की बल्गी रहती है वो फेंकवा दें,